कि एक बात आपको और बता दूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उनने एक बात कही थी कि मैं व्यापारी हूं। वो व्यापार कर रहे हैं, वो देश को नहीं चला रहे हैं। इस देश के संविधान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। संविधान की जिस सरकार की हर व्यवस्था को इस देश के लूट का माध्यम बना दिया गया है। आप बैंक को देखो, बैंक में कांग्रेस ने शुरू किया था एटीएम देना शुरू किया था कि आपको जिस समय सुविधा पड़े आप निकाल लो। आप 3 बार से ज़्यादा पैसा निकालिए, आज बैंक आपके ऊपर चार्ज कर देगा। आज आप गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले, विधवा व्यवस्था, विकलांग व्यवस्था में रहने वाले, जिनको आप 600 रुपये 1000 रुपये पेंशन देते हो, स्थिति ये आ जाती है कि उनके अगर बैंक में उतना अमाउंट नहीं होगा तो उनके उससे चार्ज कट लिया जाए। भारत जोड़ो यात्रा में जो है आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा लगातार चलती हुई आ रही है। क्या कहेंगे, बीजेपी के गढ़ में घुस गए मैडम? बीजेपी के गढ़ में घुसे या कांग्रेस के गढ़ में, हमको किसी पार्टी से मतलब नहीं है। हम तो केवल देश को जोड़ने के लिए लगे हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलेंगे। और आज गांधी जी की जयंती है, 2 अक्टूबर है। हमने गांधी जी की जयंती भी मनाई और उसमें हम श्रमदान भी किए, वृक्षारोपण भी किए और तरह तरह के कार्यक्रम भी किए। और मोदी जी ने भी रोड शो शुरू कर दिए। उसके रोड शो करने से हो तो सभी जानते हैं कि वो झूठे हैं, बस फकीर है, झूठे लोग बोलते हैं कि झूठे। आप पीएम को झूठा बता रही हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं, झूठ बोलते हैं। देखो, झूठे का मतलब ये है कि उन्होंने देश को बिकने नहीं दूंगा बोला। आज देश बिक गई और देश को क्या सभी सरकारी जो विभाग थी वो निजीकरण होते जा रहा है ना। महिलाओं की कोई ना सुविधा है, महिला सशक्तिकरण की, महिला प्रताड़ित हो रहे हैं। यहाँ बीजेपी के लोग बैंगलोर से बात कर रहे हैं, कर्नाटक से बात कर रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं ना, अब क्या बोले थोड़ी देर पहले, ये बीजेपी का गढ़ है। एक्चुअली बीजेपी का गढ़ नहीं है, ये ईडी सीबीआई जो उन्होंने लगा रखे हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई की वजह से, ईडी और सीबीआई का डर दिखा के हमारे विधायकों को खरीदा गया है, इसीलिए बीजेपी का गढ़ हुआ है। उधर कर्नाटक का भी बीजेपी का गढ़ नहीं रहेगा और था न रहेगा। बीजेपी कर्नाटक के अंदर पूरे 5 साल सिद्धरामैया ने हुकूमत की, आज तक कोई सा भी बीजेपी का चीफ मिनिस्टर यहाँ पर 5 साल में हुआ। मैं ये कह रहा था, जैसे आपने कहा कि देश को क्या है, आप प्रधानमंत्री को बोल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री इस देश की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर चुका हो, बेरोजगारों की एक लाइन बना चुका हो, बेकारी की स्थितियाँ महंगाई अपने चरम सीमा में चली गई हो, जिसमें डॉलर में आपकी कीमत पहुंच गई 80 रुपये। मतलब जो देश में अपने खुद बोलता था अपने स्टेटमेंट में, जो प्रधानमंत्री जब नहीं था, कि जब देश में पैसा गिरता है, वो तो कहते हैं कि देश के लिए परिवार को छोड़ दिया था। इस देश के लिए परिवार को छोड़ दिया है। अगर उसने देश के लिए परिवार को छोड़ दिया तो झूठ बोलता है। उसने इधर देखो सर, इधर हाँ। जिनका वो चम्मच है, जिनके लिए वो काम कर रहा है, आरएसएस की जो थ्योरी है, उस थ्योरी में एक बात साफ साफ है कि अगर देश में शासन करना है तो अधिकांश लोगों को गरीब बना दो। इस देश को उस मंदी में झोंकने जा रहा है, उस मंदी में झोंकने जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। मतलब इस देश का प्रधानमंत्री होकर के, क्योंकि वो आरएसएस के बेसिक का आदमी है, महात्मा गांधी के पैरों में झुक करके 60-70 साल के बुढ़े को एक नौजवान ने गोली मारी थी। जिस दिन ये लोकसभा में गया था, उस दिन ये लोकसभा का पैर छुआ था। तब हमारे कुछ साथियों ने कहा था कि अब ये प्रजातंत्र की इस सीढ़ी में पैर सिर रख करके घुसा है। जिसकी आप बात कर रहे हैं वही आरएसएस के मोहन भागवत मस्जिद में जा रहे हैं, मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। ये निश्चित रूप से कम से कम कांग्रेस की अगर इस व्यवस्था को, इस देश को जोड़ने की प्रक्रिया में वो आते हैं तो हम स्वागत करेंगे। इस देश में नफरत वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि वास्तविकता में ये आ गया है कि लोग उनसे कटते जा रहे हैं। लोगों को समझ में, उनके जो फरेब हैं वो फरेब लोगों की समझ में आ जा रहे हैं। मैंने आपसे बताया, जो बात मैं करते करते आपसे रुक गया था, कि जिस दिन वो लोकतंत्र की सीढ़ी में पहले पैर रखा था, उस दिन हमारे किसी साथी ने कहा था कि अभी लोकतंत्र की भी हत्या करेगा। और उस हत्या की स्थिति ये निर्मित हो गई है कि संसद में किसी दिन बहस नहीं होती है, किसी दिन किसी बिल पे कोई चर्चा नहीं होता है। एक तरफा पूरे लोकसभा सांसदों को जितने भी हैं किसी विषय पे बात नहीं करने दिया जाता है, किसी भी विषय पर बहस नहीं होती है और एक तरफा बिल पास कर दिए जा रहे हैं। और वो जितने भी लोग हैं वो
बीजेपी के लोग भयभीत और कायरता की स्थिति में, क्योंकि अधिकांश लोग जितने हैं वो एक बलशाली और धनशाली लोग वहाँ पर पहुँचे। अच्छा, आप इधर भारत जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा गुजरात में जो दोबारा हमारा जो मुख्यमंत्री बन रहा है, सरकार बन रही देखिए है, एक बात आपको और बता दूं कि जिस दिन प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, उनने एक बात कही थी कि मैं व्यापारी हूं। वो व्यापार कर रहे हैं, वो देश को नहीं चला रहे हैं। इस देश के संविधान के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। संविधान की हर जिस सरकार की हर व्यवस्था को इस देश के लूट का माध्यम बना दिया गया है। आप बैंक को देखो, बैंक में कांग्रेस ने शुरू किया था एटीएम देना शुरू किया था कि आपको जिस समय सुविधा पड़े आप निकाल लो। आप 3 बार से ज़्यादा पैसा निकालिए, आज बैंक आपके ऊपर चार्ज कर देगा। आज आप गरीबी रेखा में जीवन यापन करने वाले, विधवा व्यवस्था, विकलांग व्यवस्था में रहने वाले, जिनको आप 600 रुपये 1000 रुपये पेंशन देते हो, स्थिति ये आ जाती है कि उनके अगर बैंक में उतना अमाउंट नहीं होगा तो उनके उससे चार्ज कट लिया जाएगा। आप सूचना के अधिकार के तहत निकाल करके देखिए कि बैंक ने इस तरह से लोगों के से कितना लूट किया आप इतनी खमियां बता रहे हैं। हमारा पैसा लूट रहे हैं। मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है लूट रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम बढ़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से इतना कुछ हो रहा है तो उसके बावजूद जो है क्या हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को लोग चुन क्यों रहे हैं? क्या हो रहा है? देखिए एक बात और बता दूं, इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की बात, जितने भी आपके मीडिया हैं, उन मीडिया के लोगों में ये चीज़ कर ली है कि हमने मीडिया को खरीद लिया है। जितने भी प्रिंट मीडिया हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, उन उद्योगपतियों के हाथ में जा चुके हैं। ये उनके बिना कोई पत्रकार कुछ कह ही नहीं पा रहा है। स्थितियाँ ये हैं कि पत्रकारिता को ऐसी पत्रकारिता की स्थिति में खड़ा कर दिया गया है कि पत्रकार अपने मन की बात कर ही नहीं पा रहा है। किसी पत्रकार से आप पूछो, वो कहीं भी बात नहीं कह पाएगा कि मैं बोलेंगे आपसे कोई बात नहीं सकता। हाँ आइए, वो तो सब चीज़ें उनकी सुनिश्चित। चलिए ठीक है, आखिर में मोदी जी को क्या संदेश देंगे? मोदी जी को ये संदेश देना हम चाहेंगे कि इस देश के बेरोजगारी को दूर करो, इस देश की महंगाई को दूर करो, इस देश की जनता के साथ जुड़ो और इस देश में सौहार्द और आपसी प्रेम और आपसी मिलन का वातावरण तैयार करो। अहिंसा की ताकत के साथ बढ़ो, हिंसक ताकतों को समाप्त करो। थैंक यू सर। सर मैं उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शामली से हूँ, इधर ही रहता हूँ। भारत जोड़ो यात्रा पर वोट कर रहा हूँ। जैसे कि सर आप कह रहे हैं कि मीडिया की बात आती है, तो मीडिया की बात पर मीडिया ही हमारे से ऐसा लगता है, ऐसा सवाल करती है कि मीडिया बीजेपी की प्रवक्ता बन गई है। वो प्रवक्ता अलग हो जाता है, मीडिया ही प्रवक्ता बन जाता है। कभी कभी आपने देखा हो कोई हमारा क्वेश्चन को आउट कर दिया जाता है और मीडिया ही हमारे से वो सवाल पूछता है जो बीजेपी के प्रवक्ता को पूछना चाहिए। आगे आप पूछिए क्या पूछना है। लेकिन एक तबका मीडिया का ऐसा भी है जो 70 साल से कांग्रेस क्या कर रही थी, फिर ऐसा क्या किया है जो मीडिया की बात नहीं उठाता आपकी? ये यात्रा नहीं चलती जो आप कह रहे हैं ना, ये मीडिया दिखाता है। मीडिया दिखाता तो ये यात्रा कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक ये यात्रा नहीं जाती। फिर क्या कहेंगे? देखो वो जो मोदी जो है देश को छोटी छोटी बातें बोल करके वो खरीदता है और अपनी सरकार बनाते हैं। जैसे गोवा में भी सही बात है, आप कई विधायक जो सरकारी पैसा है जो जीएसटी है और अन्य टैक्स वही सरकारी पैसे से वो एमएलए एमपी को खरीद करके वो अपनी सरकार बनाते हैं। और सरकार एक इस तरीके से खरीद करके बनाते हैं, दूसरी तरीके से वो पूरे मीडिया को खरीद चुके हैं और अपने ही बारे में वायरल करते हैं। अगर कोई देश की जनता अगर आवाज आपका उठाए, सीधा सीधा कहने का मतलब है जो आज की मीडिया है कहीं ना कहीं बीजेपी जो सरकार है उसकी जो है दलाली कर नहीं, दलाली का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं। जैसे कि जो भी बात जनता अगर बोलना चाहती है तो सही देश पे यानी पे बोलना चाहती है, उनके ऊपर वो दबाव बनाकर या धारा केस लगा देते हैं या अन्य किसी भी प्रकार का दबाव बना करके उनको उनकी बात को दबा दिया जाता है। सर मैं भोपाल से हूँ, मुकेश राज शाह नाम है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के सचिव है। तो यही कहना है सर, अन्याय से कमाया हुआ धन बहुत से बहुत 10 साल रहता है, 11 साल की चुनने से आ जाता है, जो बहुत दुखदायी होता है। आए दिन हर मोहल्ले में आत्महत्या पे आत्महत्या हो रही है और इसी बार रोटी कपड़ा मकान पर बिना सोचना है कि जीएसटी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक मजदूर 600-700 रुपये कमाता है, अगर सड़क भी खरीद जाता है तो उसको जीएसटी देना पड़ता है वो। तो मैं ये इस मुहिम के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा में मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। भारत जोड़ो जो अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो आंदोलन जो चलाया जा रहा है पूरे देश में, उसके समर्थन में आता है। यह निश्चित रूप से आज ऐसी परिस्थिति फिर बन गई है कि आज कांग्रेस को देश को अपने करके और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भारत में एक झूठ और नफरत का वातावरण पैदा किया है, वैसी परिस्थिति में आज पुनः कांग्रेस को फिर से
पूरे देश के लोगों को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता पड़ रही है। यदि कांग्रेस आगे नहीं आएगी तो जिस तरह से अंग्रेजों के ज़माने पे भारत को जातिवाद के धर्मवाद के आधार पर आपस में लड़ा करके फूट करके और देश का विभाजन करा दिया गया था, वैसी परिस्थिति फिर आने वाली है। और मैं तो यह कहूँगा कि आज पूरे देश में सरकार कारपोरेट सेक्टर को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को उसी तरह से बढ़ावा दे रही है जिस तरह से अंग्रेजों के ज़माने में जो इंडिया कंपनी भारत में आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं लोगों में जो जज्बा है, जिस तरीके से बीजेपी से नाराजगी है, लगातार इस यात्रा में बने हुए बाकी